आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं, जिसका सवाल 18 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए 18 में केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की को खींचकर, ठीक है, एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और यहाँ पर पाई का मान दिया गया है 22/7, ठीक है। और संकेत में है क्रमशः केंद्रों ए बी डॉट डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है केंद्र ए से आरंभ करते हुए, तो यहाँ पर क्या है, केंद्र ए है, ठीक है। यहाँ पर जो है केंद्र है, यहाँ पर ए है, ठीक है। यहाँ से आरंभ करते हुए, ठीक। और कह रहा है बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, यानी ये क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, 0.5 है। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह का है। तब कह रहा है अर्धवृत्तों को खींचकर, यानी यहाँ पर जो खींचा गया है एक सर्पिल बनाया गया है, यानी इसी को क्या कहेंगे, सर्पिल। यहाँ पर देखिए ये सर्पिल बनाया गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो देखिए यही है, ठीक है, आकृति 5.4 का यही आकृति है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। 13 जो है इस सर्पिल के 13 अर्धवृत्तों को क्या करना है, कुल लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका लंबाई L1, ये L2 है, ये L4 है, और ये ये L3 है, और ये L4 है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये L1 हो गया, इधर L2 हो गया, और ये क्या हो गया, L3 हो गया, और ये L4 हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है, ठीक है, ये पहला त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या और तीसरा त्रिज्या है। हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, R1 बराबर दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बटा में 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो बराबर 5/10 आ गया है। अब भाग लगेगा, कितना होगा, R1 बराबर होगा 1/2, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर। और देखिए R2, ठीक है, R2 निकाले, R2 कितना है, 1.0 सेंटीमीटर है। इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 10 आएगा, और भाग दे देंगे कितना आएगा, R2 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना आया है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए R3 निकालते हैं, ठीक है। अब R3 क्या है, R3 है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को बटा में, दशमलव को बदला में 1 देंगे, और यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
क्या करेंगे, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया है, तो क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, R3 आ गया है, यानी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए इसी तरह जो है 2.0 को इसी तरह हम निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो R4 बराबर कितना है, 2.0 सेंटीमीटर, और दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 10 देंगे, दशमलव बदला 1, और इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 2, तो R4 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, R4 आ गया है 2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सर्पिल की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई, ठीक है, तो सर्पिल की लंबाई क्या है, L1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr1। ठीक है, तो πr1 कितना आया है, R1 आया है 1/2 गुना 1/2, कितना हो जाएगा, π/2, ये L1 हो गया है। ठीक है, ये मेरा L1 आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए L2 होगा πr2। ठीक है, तो R2 कितना है, 1/, सॉरी, R2 कितना है, 1। ठीक है, 1 है, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा, पाई, L2 आ गया है पाई। अब L3 निकालेंगे, L3 बराबर, तो πr3। ठीक है, तो πr3, तो देखिए, तो पाई, अब और R3 कितना है, R3 है 3/2, 3/2, तो L3 हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, 3π/2। ठीक है, ये L3 आ गया है। ठीक है, तो देखिए अतः L1 L2 L3 ... ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमें प्रथम पद आ गया है, ये बराबर आ गया है π/2। ठीक है, और हमें क्या करना है, d ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर d ज्ञात करते हैं। d बराबर होगा, यानी A2 - A1, तो A2 यानी दूसरा पद ये हो गया है, प्रथम पद ये हो गया है, तो प्रथम पद दूसरा पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 है, 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर इसके बटा वाला 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 से गुना करेंगे पाई में, तो 2 पाई -पाई बराबर π/2। ठीक है, ये मेरा जो है कॉमन डिफरेंस आ गया है, π/2 यानी सार्वंतर आ गया है π/2। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, तो 13 क्या है, n है, n बराबर 13 है। ठीक है, n बराबर 13, तो हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो कुल लंबाई ज्ञात करना है, तो SN ज्ञात करेंगे। तो SN बराबर क्या होगा, SN बराबर होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो n का स्थान पर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, तो 13/2, तो 2, ये कितना है, ये देखिए
ए है पाई बाई 2, ठीक है, प्लस अब 13 माइनस 1, डी कितना है पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो से ये दो कट जाएगा, ठीक है। तो होगा S13 बराबर, ठीक है, 13/2 इंटू पाई प्लस, अब यहाँ पर देखिए 12 तो 12 गुने पाई/2, ठीक है। तो S13 बराबर 13/2 इंटू पाई, अब देखिए 2 6 के 12 तो प्लस 6 पाई, ठीक है। तो S13 बराबर 13/2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 7 पाई, ठीक है। तो S13 बराबर 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 से ये 7 कट गया है, ठीक है, 2 से 11 बार में कट गया है। तो S13 बराबर होगा 13 गुना 11, ठीक है। S13 बराबर, ठीक है, 13 गुना 11 करेंगे तो 13 नहीं 130 और 13 143, 143 सेंटीमीटर, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। यानी 13 क्रमागत अरबेटों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल। इस नंबर सवाल में क्या कर रहा है, 200 लट्ठों को धेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 यानी ये आकृति में है, ठीक है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा उस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए तो यहाँ पर 200 लट्ठों की एक ढेरी लगाया गया है, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, लगाया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है ये वाला, ये वाला, ये 20 लट्ठे की है, ठीक है, ये जो है ये 19 लट्ठे की है और ये जो है ये 18 लट्ठों की है, ठीक है। तो इसी तरह से एक ढेरी लगता है, ठीक। तो कह रहा है कि 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति में, अंतिम वाली पंक्ति में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम A1 मानेंगे प्रथम पद, इसको हम दूसरा पद मानेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे दूसरा पद A2 बराबर 19 और इसको हम A3 मानेंगे यानी तीसरा पद 18। इस तरह से लट्ठों की पंक्ति है, ठीक है। तो देखिए ये 200 क्या है, SN है, कुल लट्ठों की संख्या है, SN है कितना 200, ठीक है, 200। कह रहा है कि 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियों में, कितना पंक्तियों में रखा जाएगा, तो N बराबर वाट और AN निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, D बराबर निकालेंगे, यानी इन पंक्तियों का सारवंतर क्या है, ठीक है। तो D बराबर होगा, यानी ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है 19 है, पहला पद क्या है 20 है, यानी 19 में से 20 को घटाएंगे
कितना होगा -1, डी बराबर आ जाता है -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एस एन है, तो एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा तो एस एन, ठीक है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2, ये कितना है, ये है 20, ठीक है, प्लस n-1 और डी कितना निकला है -1, ठीक है, -1। अब यहाँ पर देखिए n/2 इंटू 20 दूनी कितना होगा 40 प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इससे -1 से n के साथ गुना करेंगे तो -n होगा, और -1 गुना -1 तो +1 होगा। ठीक है, n 200 है, 200 SN है 200। ठीक है, तो 200 बराबर n/2, 40 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 41 माइनस n। ठीक है, अभी 2 को 200 के साथ गुना करते हैं, कितना होगा 400 बराबर n इंटू 41 माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n को इसके साथ गुना करेंगे तो होगा 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n को n स्क्वायर को सबको इधर ले आएंगे, तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया है। तो देखिए n स्क्वायर को गुना में 1 है और यहाँ 400 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे 400 होगा, और यहाँ पर क्या है -41n है। 41 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर 41n आ जाए और गुना करने पर 400 आ जाए। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। अब 16 25 को जोड़ते हैं तो 41 आता है। ठीक है, अब गुना करते हैं तो 400 आता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो n अगर कॉमन लेते हैं तो n माइनस 16, ठीक है, माइनस 25, तो n माइनस कितना होगा 16 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है अंदर में जो है अंदर वाला को एक साथ कर लेंगे, n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 बराबर 0 बराबर n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर होगा 16। ठीक है, ये n का मान कितना आ गया है 16 आ गया है। n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर होगा 25। यहाँ पर n का मान आ गया है 25। ठीक है, ये जो n का वैल्यू आया है, दो n का वैल्यू आया है, एक है 16 एक है 25। ये क्या है, पंक्तियों की संख्या है। ये n जो 16 है ये भी पंक्तियों की संख्या है, और ये n जो है ये भी पंक्तियों की संख्या है। लेकिन हम इसमें पंक्तियों की संख्या है, लेकिन देखेंगे इस पंक्ति में कितने लट्ठे लगाया गया है। ठीक है, इस पंक्ति में कितना लट्ठे लगाया गया है। तो देखिए ये 25, चलिए हम इसको लेकर के चलते हैं। ये 25 तो इसका होगा a प्लस 24d। ठीक है, तो a 25 बराबर होगा, a का वैल्यू कितना है, देखिए a 20 है, तो 20 प्लस 24 गुना d निकला है -1, तो 20 और ये दोनों को क्या करेंगे
ये गुना करेंगे तो ये प्लस में माइनस में, तो माइनस होगा तो 24। अब देखिए 20 में से 24 को घटाएंगे, नहीं घट रहा है तो 24 में से 20 को घटाएंगे, 24 में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे 4, तो ये 25 बराबर कितना आता है 4। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में यानी इस ढेरी में जो है लट्ठे लगाया गया है, क्या माइनस आएगा? नहीं आएगा। इसमें कितना लट्ठे रखा गया है, ये जो है माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो अब देखिए हम निकालते हैं ये 16, ये 16, ये 16वां पंक्ति में कितना लट्ठा रखा गया है, और ये 25वां पंक्ति में -4 लट्ठे हैं, तो -4 लट्ठे तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर ये 16वां पंक्ति निकालते हैं। 16वां पंक्ति निकालेंगे तो ए प्लस 15D, ठीक है। ए है 20 प्लस 15 और डी है -1, तो 20 प्लस देखिए यहाँ पर प्लस 15 प्लस में है, माइनस में 1 है तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस होगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 16 बराबर होगा 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो देखिए 16वां पंक्ति में कितना लट्ठे रखे गए हैं, तो 5 लट्ठे रखेंगे, तो यही क्या होगा? आंसर होगा। अंतिम पंक्ति में क्या है? अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं और ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। ये 16वां पंक्ति में जो है 5 लट्ठे रखे गए हैं, यही क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 20 नंबर सवाल क्या है? एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर आपस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए आपस दौड़ती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो संकेत भी दिया गया है, तो संकेत हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है। संकेत से उतना कोई बहस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक रेखा है जो प्रश्न के अनुसार चलना है, ठीक है। पर जो प्रश्न कह रहा है कि एक रेखा है, इस रेखा पर जो है 10 आलू रखा गया है और यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा गया है जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी है, ठीक है। और यहाँ से जो आलू रखा गया है प्रत्येक आलू 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जितने भी आलू रखा गया है यानी 10 आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करते हैं, सभी आलू को उठाने के लिए क्या करते हैं, सबसे निकटतम, यानी निकटतम का मतलब होता है नजदीक वाला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नजदीक वाला आलू को दौड़ के ला जाते हैं और फिर आकर के बाल्टी में रखते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं फिर बाल्टी में रखते हैं। यानी ये समझिए यहाँ से जो है ये व्यक्ति यहाँ से दौड़ के यहाँ जाती है, फिर यहाँ आकर के इस बाल्टी में रखती है, ठीक है। तो ये क्या है 5 मीटर, ठीक है। और फिर क्या करते हैं ये व्यक्ति, फिर इस आलू को लाने के लिए फिर यहाँ से दौड़ लगाते हैं, यहाँ से फिर क्या करते हैं यहाँ पर बाल्टी में रखने के लिए आते हैं। तो देखिए ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक बाल्टी तक फिर आया, तो 5 मीटर तो हो गया कितना 10 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5-3 8 मीटर दौड़ती है, फिर यहाँ से आलू उठा करके फिर बाल्टी में आती है, तो क्या करती है फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 8 मीटर समय लगता है, ठीक है। तो देखिए ये 8 मीटर और ये 8 मीटर यानी हो गया है 16 मीटर, यानी जा रहे हैं 8 मीटर फिर आ रहे हैं 8 मीटर, 8-8 कितना हो गया 16 मीटर। फिर क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक ये आलू लाने के लिए फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ से फिर क्या करते हैं दौड़ के यहाँ बाल्टी में रखते हैं। तो देखिए 5-3 8
8 3 11, यानी ये 11 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, फिर 11 मीटर आपस आकर के बाल्टी में रखते हैं। तो ये टोटल दूरी कितना तय करते हैं? 22 मीटर दूरी तय करते हैं। इसी तरह जो है यह तब तक यह कार्य करती है जब तक ये 10 आलू जो है बाल्टी में ना आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना है? 10 आलू है, और हमें क्या याद करना है? प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी SN बराबर व्हाट। तो अब देखिए यहाँ पर A1 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मीटर, यानी प्रथम दूरी जो तय किया है यह जाने और आने में 10 मिनट की दूरी तय किया है। ठीक है, तो 5 गुना 2 बराबर 10 मीटर। अब A2 देखिए, A2 बराबर होगा 5 प्लस कितना 3, ठीक है, गुना 2, तो 5 3 8 दूनी 16 मीटर। अब A3 देखिए, तो A3 क्या होगा? तो 5 3 8 3 11, तो फिर यहाँ पर 5 प्लस 3 गुना 2 बराबर 5 3 8 8 3 11, 11 दूनी 22 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह यह क्या करता है? दूरी तय करता है। तो हमें क्या करना है? 10 16 22 इसके बीच का अंतर निकालना है, यानी डी निकालना है। तो डी निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी 16 में से 10 को घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा 6। डी बराबर कितना आ गया है? 6। तो हमें क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है? 10 है, तो S 10 बराबर 10/2। ठीक है, तो 2 गुना a, ये कितना आया? ये आया है 10, तो 10 प्लस n कितना है? n तो 10 है, माइनस 1। ठीक है, n 10 है, तो अब माइनस 1, डी कितना है? 6 है। 2 5 10, 5 इंटू 10 दूनी 20। अब यहाँ 10 में से को घटाएंगे, कितना होगा? 9। ठीक है, तो 9 गुना 6, 5 इंटू 2। ठीक है, तो होगा 9 6 के 54। तो कितना होगा? 5 गुना ये 54 20 74। तो S 10, इसलिए S 10 बराबर कितना होगा? 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 7 35, 2 37। तो S 10 बराबर होगा 370, यानी 370 मीटर क्या करना है? इस व्यक्ति को दौड़ना होगा, टोटल 370 मीटर। ठीक है, करा इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो 370 दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, यही क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।